श्री परमात्मने नमः। भक्तों को भगवान के दर्शन। आगे श्रीधर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मैं दीनहीन पतित तथा लोक बहिष्कृत अधम पुरुष भला प्रभु की क्या स्तुति कर सकता हूँ। प्रभु, मैं बड़ा ही अपराधी हूँ। आपकी यथार्थ महिमा को न समझकर मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा। आप मुझे बार बार समझाते, किंतु माया के चक्कर में पड़ा हुआ मैं अज्ञानी आपके गुण रहस्य को ठीक ठीक ना समझ सका। आज आपके यथार्थ रूप के दर्शन से मेरा अज्ञान अंधकार दूर हुआ। अब मैं प्रभु के सम्मुख अपने समस्त अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, श्रीधर, हम तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हैं। तुम अब हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। रिद्धि सिद्धि धन दौलत प्रभुता जिसकी तुम्हें इच्छा हो वही मांग लो। बोलो क्या चाहते हो। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही दीन भाव से गदगद कंठ स्वर में श्रीधर ने कहा, प्रभु, मैंने क्या नहीं पा लिया। संसार मेरी उपेक्षा करता है। मेरे पूछने पर भी कंगाल समझकर लोग मेरी बात की अवहेलना कर देते हैं। ऐसे तुच्छ कंगाल को आपने अनुग्रह करके बुलाया और अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। अब मुझे और चाहिए ही क्या। रिद्धि सिद्धि को लेकर मैं करूँगा ही क्या। वह भी तो एक प्रकार की बड़ी माया ही है। प्रभु ने आग्रह पूर्वक कहा, नहीं कुछ तो वरदान मांगो ही। रिद्धि सिद्धि नहीं तो जो भी तुम्हें प्रिय हो वही मांगो। श्रीधर ने उसी दीनता के स्वर में कहा, यदि प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जो ब्राह्मण कुमार हमसे सदा खोल खरीदते समय झगड़ा करते रहते थे वे सदा हमारे हृदय में विराजमान रहें। श्रीधर की इस निष्किंचनता और निस्पृहता से प्रभु प्रसन्न हुए। श्रीधर भगवान के मुरली मनोहर रूप के उपासक थे। वे भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव इन मधुर नामों का सदा संकीर्तन करते रहते थे। इसीलिए उन्हें प्रभु ने श्री कृष्ण रूप के दर्शन कराए। प्रभु के श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करके श्रीधर कृतार्थ हुए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े और भक्तों ने एक ओर लिटा दिया। अब मुरारी गुप्त की बारी आई। मुरारी परम धार्मिक तथा विशुद्ध वैष्णव तो थे, किंतु उन्हें तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ करने का कुछ व्यसन सा था। प्रभु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मुरारी, तुम्हारे भक्त होने में यही एक अपूर्णता है। तुम सुसुक वाद विवाद करना त्याग दो। अध्यात्म शास्त्रों में भक्ति ग्रंथों को ही प्रधानता दो। मुरारी गुप्त ने कहा, मैं वाद विवाद और तर्क वितर्क और कहाँ करता हूँ। केवल विद्वानों के समीप कुछ प्रसंग चलने पर कह देता हूँ। प्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य के साथ तुम तर्क वितर्क नहीं किया करते। क्या उनसे तुम अद्वैत वेदांत की बातें नहीं बघारा करते। इस पर अद्वैताचार्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, क्या अद्वैत वेदांत की बातें करना बुरा काम है। प्रभु ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, बुरा काम कौन बताता है। बहुत अच्छा है, किंतु जिन्होंने भक्ति पथ का अनुसरण किया है उन्हें इस प्रकार की सिद्धियों और प्रक्रियाओं के चक्कर में पड़ने का प्रयोजन ही क्या है। यह कहकर प्रभु गंभीर घोष से इस श्लोक को पढ़ने लगे। ना साध्यति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धयो ना स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर मर्मोर्जिता। प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर मुरारी चुप हो गए। इस पर प्रभु ने कहा, मुरारी, तुम्हें ब्रह्म की सिद्धि के लिए प्रक्रियाओं की शरण लेने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे भगवान तो जन्म सिद्ध हैं। तुम तो प्रभु के जन्म जन्मांतरों के भक्त हो। हनुमान के समान तुम्हारा भाव और विग्रह है। तुम साक्षात हनुमान ही हो। अपने रूप का तो स्मरण करो। मुरारी राम भक्त थे। प्रभु के स्मरण दिलाने पर वे अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगे। उन्हें ऐसा भान हुआ कि मैं साक्षात हनुमान ही हूँ
और अपने इष्ट देव के चरणों में बैठा हुआ उनकी पूजा कर रहा हूँ। उन्होंने ऊपर को आंख उठाकर प्रभु की ओर देखा। उन्हें प्रभु का रूप अपने इष्ट देव सीताराम के ही रूप में दिखाई देने लगा। अपने इष्ट देव को प्रभु के श्री विग्रह के रूप में देखकर मुरारी गदगद कंठ से स्तुति करने लगे और बार बार भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। प्रभु के वरदान मांगने की आज्ञा पर हाथ जोड़े हुए मुरारी ने अविचल श्री राम भक्ति की ही प्रार्थना की, जिसे प्रभु ने उनके मस्तक पर अपने पाद पद्म रखकर प्रेम पूर्वक प्रदान की। इसके अनंतर एक एक करके सभी भक्तों की बारी आई। अद्वैत, श्रीवास, वासुदेव सभी ने प्रभु से अहेतुकी भक्ति की प्रार्थना की। हरिदास अपने को बहुत ही दीनहीन, कंगाल और अधम समझते थे। उन्हें प्रभु के सम्मुख होने में संकोच होता था, इसीलिए वे सबसे दूर भक्तों के पीछे छिपे हुए बैठे थे। प्रभु ने गंभीर भाव से कहा, हरिदास, हरिदास कहाँ है? उसे हमारे सामने लाओ। सभी भक्त चारों ओर हरिदास जी को खोजने लगे। हरिदास जी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे। भक्तों ने उन्हें प्रभु के सम्मुख होने को कहा, किंतु वे तो प्रेम में बेसुध थे। भक्तों ने उन्हें उठाकर प्रभु के सम्मुख किया। हरिदास को सम्मुख देखकर प्रभु उनसे कहने लगे, हरिदास, तुम अपने को नीच मत समझो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। मेरी तुम्हारी एक ही जाति है। जो तुम्हारा स्मरण ध्यान करते हैं वे मानो मेरी ही पूजा करते हैं। मैं सदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी पीठ पर जब बेंत पड़ रहे थे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही था। वे बेंत तो मेरी ही पीठ पर पड़ रहे थे। देख लो, मेरी पीठ पर अभी तक निशान बने हुए हैं। सभी भक्तों के कष्टों को मैं और अपने ऊपर ही झेलता हूँ। इसलिए भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी भक्त दुखी नहीं होते, कारण कि जो लोग भक्तों को कष्ट देते हैं वे मानो मुझे ही कष्ट पहुँचाते हैं। इसलिए अब मैं दुष्टों का संहार न करके उद्धार करूँगा। तुमने मुझसे दुष्टों के संहार की प्रार्थना नहीं की थी, किंतु उनकी बुद्धि शुद्धि और कल्याण की ही प्रार्थना की थी। इसलिए अब मैं अपने सुमधुर नाम संकीर्तन द्वारा दुष्टों का उद्धार करूँगा। मेरे इस कार्य में जाति, वर्ण या ऊंच नीच का विचार न रहेगा। मेरे नाम संकीर्तन से सभी पावन बन सकेंगे। अब तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांगो। हाथ जोड़े हुए दीन भाव से हरिदास जी ने कहा, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, हे दयालु, हे प्रेमावतार, यदि आपकी इच्छा मुझे वरदान ही देने की है तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदा दीनहीन, कंगाल तथा निष्किंचन अमानी ही बना रहूं। मुझे प्रभु के दास होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का अभिमान न हो। मैं सदा वैष्णवों की पद धूलि को अपने मस्तक का परम भूषण ही समझता रहूं। वैष्णवों के चरणों में मेरी सदा प्रीति बनी रहे, इसी वरदान की मैं प्रभु के निकट से याचना करता हूँ। इनकी इस प्रकार की वर याचना को सुनकर भक्त मंडली में चतुर्दिक से आनंद ध्वनि होने लगी। सभी हरिदास जी की भक्ति भावना की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मुकुंद दत्त से भी पाठक अपरिचित न होंगे। वे भी वहाँ उपस्थित थे, किंतु अपने को प्रभु दर्शन का अनधिकारी समझकर दूर ही बैठे रो रहे थे। श्रीवास पंडित ने डरते डरते प्रार्थना की, प्रभु ये मुकुंद आपके अत्यंत ही प्रिय हैं, इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिए। ये अपने को प्रभु के दर्शन तक का अधिकारी नहीं समझते। प्रभु ने कुछ रोष के स्वर में गंभीर भाव से कहा, मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं हो सकती। ये अपने को वैसे तो भक्त करके प्रसिद्ध करते हैं, किंतु बातें सदा तार्किकों की सी किया करते हैं। वैष्णव लीलाओं को पंडित समाज में बैठकर बाजीगर का खेल बताते हैं
और अपने को बड़ा भारी विद्वान और ज्ञानी समझते हैं, इन्हें भगवान के दर्शन न हो सकेंगे। रोते रोते मुकुंद ने श्रीवास के द्वारा पूछवाया, हम कभी भी भगवत कृपा के अधिकारी ना बन सकेंगे। इनके कहने पर श्रीवास पंडित ने पूछा, प्रभु मुकुंद जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कभी भगवत कृपा के अधिकारी बन भी सकेंगे। प्रभु ने कुछ उपेक्षा भाव से उत्तर देते हुए कहा, हाँ, कोटि जन्मों के बाद अधिकारी बन सकते हो। इतना सुनते ही मुकुंद आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे और प्रेम में पुलकित होकर गदगद कंठ से यह कहते हुए कि कभी होंगे तो सही, कभी होंगे तो सही नृत्य करने लगे। वे स्वयं ही कहते जाते, कोटि जन्मों की क्या बात है, थोड़े ही काल में कोटि जन्म बीत जाएंगे। बहुत काल में भी बीते तो भी तो अंत में हमें प्रभु कृपा प्राप्त हो सकेगी। बस भगवत कृपा प्राप्त होनी चाहिए, फिर चाहे वह कभी क्यों ना प्राप्त हो। इनकी ऐसी आनंद दशा को देखकर सभी भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे इनकी ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर अवाक रह गए। अंत में प्रभु ने इन्हें प्रेमालिंगन प्रदान करते हुए कहा, मुकुंद, तुमने अपनी इस अविचल निष्ठा से मुझे खरीद लिया। सचमुच तुम परम वैष्णव हो। तुम्हारी ऐसी दृढ़ निष्ठा के कारण मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। तुम भगवत कृपा के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो। तुमने ऐसी बात कहकर मेरे आनंद को और लक्षों गुणा बढ़ा दिया। मुकुंद, तुम्हारे जैसे धैर्य, तुम्हारी जैसी उच्च निष्ठा साधारण लोगों में होनी अत्यंत ही कठिन है। तुम भगवत कृपा के अधिकारी बन गए। मेरे तेजोमय रूप के दर्शन करो। यह कहकर प्रभु ने उन्हें अपने तेजोमय रूप के दर्शन कराए और मुकुंद उस अलौकिक रूप के दर्शन से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सभी भक्तों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार श्याम वर्ण, मुरली मनोहर, सीताराम, राधा कृष्ण, देवी देवता तथा अन्य भगवत रूपों के प्रभु के शरीर में दर्शन किए। ओम शांति शांति शांति।